बहुत समय पहले की बात है। एक युवक अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, मेहनत भी करता था, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। थक हार कर वो एक प्रसिद्ध गुरु के पास गया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी को भी जीवन में सही दिशा दिखा सकते हैं। युवक ने गुरु के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत सफल होना चाहता हूँ। मैंने कड़ी मेहनत की है, पर हर बार असफल रहा हूँ। कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताइए ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। गुरु ने युवक को ध्यान से देखा और शांति से मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, अगर तुम सच में सफलता पाना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आना। युवक को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि गुरु शायद उसे ध्यान या योग सिखाने वाले हैं, लेकिन वह गुरु की बात को अनदेखा नहीं कर सका और अगले दिन सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंच गया। गुरु पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने युवक से बिना कुछ कहे इशारे में नदी के अंदर आने को कहा। युवक थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उनके पीछे पीछे पानी में उतर गया। पानी धीरे धीरे गहराता गया, जब तक कि वह युवक की छाती तक नहीं पहुंच गया। तभी गुरु ने अचानक युवक के सिर को पकड़कर उसे पानी के नीचे डुबो दिया। युवक पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु ऐसा करेंगे। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा, हाथ पैर मारने लगा, बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर गुरु की पकड़ मजबूत थी। कुछ समय बाद जब युवक की हालत बिगड़ने लगी और वह पूरी ताकत से छटपटाने लगा, तभी गुरु ने उसे बाहर खींच लिया। युवक जोर जोर से हांफने लगा, गहरी गहरी सांसें लेने लगा और घबराया हुआ जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वह थोड़ा सामान्य हुआ तो गुस्से में बोला, गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो मर ही जाता। गुरु शांति से मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम पानी के नीचे थे तब तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहा था? युवक ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मेरे मन में बस एक ही चीज थी, किसी भी तरह मुझे सांस लेनी है। मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था, न घर, न परिवार, न भविष्य, बस जिंदा रहने की तरफ थी। गुरु ने गंभीरता से युवक की आंखों में देखा और कहा, बस यही है सफलता का असली रहस्य। जब तुम्हारे मन में सफलता पाने की चाह भी इतनी ही गहरी और तीव्र होगी, जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व, हर विचार, हर भावना सिर्फ उस लक्ष्य के लिए केंद्रित होगी, तब तुम कभी असफल नहीं हो सकते। युवक गुरु की बात को ध्यान से सुनता रहा, पर वह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या केवल तड़प ही काफी है? मैं तो अब भी नहीं समझ पा रहा कि कैसे ये मेरी मदद करेगा। गुरु ने एक गहरी सांस ली और बोले, सुनो बेटा, सफलता पाने के लिए केवल इच्छा रखना काफी नहीं है। हर व्यक्ति के पास इच्छाएं होती हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर उसे पाने के लिए जुनून होता है। जब तक तुम्हारे अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसी तरह की बेचैनी और तड़प नहीं होगी जैसे एक डूबते हुए व्यक्ति को सांस के लिए होती है, तब तक तुम आधे अधूरे प्रयास ही करोगे, और अधूरे प्रयास कभी भी पूरी सफलता नहीं दिलाते। गुरु ने आगे समझाया, इस तरफ का मतलब है कि तुम अपने लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करो, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। जैसे तुमने पानी के नीचे रहते हुए हार नहीं मानी और आखिरी सांस तक संघर्ष किया, वैसे ही अगर तुम अपने सपनों के लिए भी लड़ोगे तो असफलता का कोई सवाल ही नहीं उठता। युवक अब पूरी तरह से समझ चुका था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसने उसी क्षण ये ठान लिया कि वह अब अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। उस दिन के बाद से युवक ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने सपनों के लिए काम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की, कभी भी हार नहीं मानी, और धीरे धीरे वह अपने जीवन में बहुत सफल हुआ। वह खुद भी आगे चलकर एक प्रेरणा बन गया, जो दूसरों को सिखाता था कि सफलता सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक तड़प है, एक जुनून है जो तुम्हें अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए मजबूर करता है। सीख, सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना ही काफी नहीं है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति वैसी ही गहरी तड़प और जुनून रखना होगा जैसे एक डूबते हुए व्यक्ति को सांस के लिए होता है। जब आपकी चाहत इतनी प्रबल हो जाती है कि आप हार मानने का विकल्प ही नहीं रखते, तो सफलता खुद आपके कदम चूमने लगती है।